कुछ कहना चाह रही है, अमीना कुछ ऐड कर रही है। 30 कौन सेकंड देता है धमकी? अमीना। ये जो भगवा आतंकवाद है ना, ये जो कट्टर सोच है, इससे आजादी चाहिए इस देश को। ने कहा था आज से 30 बरस पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे। शाहबानो के केस में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने की बदतमीजी हम मुसलमानों ने शुरू की, और अब मैं बड़े भारी मन से कहती हूं कि हमारे देश के हिंदुओं ने भी हम मूर्ख मुसलमानों की नकल करना शुरू कर दी है। मैं हिंदुओं से गुजारिश करूंगी कि अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते उस रास्ते पे न चलें जिस पर हम मुसलमान चल चुके हैं। हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, हिंदू अपना बेड़ा न गर्क करें। कोई भी हिंदू कभी ये ना कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे। मुसलमानों ने तो ये बदतमीजी कर ली, मुसलमान सुधरे और हिंदू मुसलमान के रास्ते पे चलने का की बेवकूफी न करें हमारे देश में, वरना देश बिल्कुल तबाह हो जाएगा अगर हिंदू भी मुसलमान जैसे बेवकूफ हो गए। और मुसलमान अपनी बेवकूफी कम करें। क्या बाबरी मस्जिद में मुसलमानों ने नहीं मानी बात? क्या बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट की कोई बात बड़ा नहीं मानी? मामला कौन सा नहीं हंगामा हुआ? था। बाबरी मस्जिद का कोई बड़ा मामला नहीं था। बाबरी सुप्रीम कोर्ट मस्जिद का फैसला आया, लोगों ने मांगा, कृष्ण जन्मभूमि, लोगों ने माना। हमें ये 3 स्थल जो हिंदू भाइयों को प्रिय थे, प्रेम पूर्वक 50-60 साल पहले दे देने चाहिए थे हिंदू भाइयों को। हम क्यों लड़े? माजरत चाहूंगा, लेकिन भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा नहीं होता। तहजीब है तो हमने अपने हिंदू भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा नहीं होता। पहुंचता था प्रेम, भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा भाड़े का बाराती और गलत जहां होगा इसका जवाब दे देंगे। लेकिन गौरव भाटिया को मैं नहीं कहता। गौरव भाटिया भी अपने हिंदू भाई अमीना, तो क्या मौत आ जाएगी हमको? हमारे धर्म में तो मस्जिद भी जरूरी चीज नहीं है। हमारे धर्म ने हमको मस्जिद मुक्त कर दिया है, हमारे धर्म ने हमको हिजाब मुक्त किया है, स्लेवरी मुक्त किया है। इस्लाम धर्म में ना मस्जिद की कोई जरूरत है, सिर्फ अल्लाह हमारे दिल में होना चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं आयशा के बारे में। मैं तो कहती हूँ फातिमा के बारे में नहीं पढ़ाया गया। मैं सारे मस्जिद उठा के अपने हिंदू भाइयों को दे दूं। अगर मेरे हिंदू भाइयों के दिल को ठंडक उससे पहुंचती है, एक एक मस्जिद मेरे हिंदू भाइयों पे कुर्बान है, मेरे देश पे कुर्बान है। मुझे मस्जिद प्यारी नहीं है, मुझे मेरा देश प्यारा है, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा कुरान कहता है कि मस्जिद भी आवश्यक नहीं है मेरे धर्म के पालन के लिए, मूर्ति आवश्यक नहीं है मेरे धर्म के पालन के लिए। हमारे नबी समझा के क्या गए हमको, शुएब जमाई, सिर्फ दाढ़ी में अकल नहीं होती है, खोपड़िया में अकल होती है। खोपड़ी के दरवाजों को खोलिए, खोपड़ियों में ही अकल होती है। और इसी देश के संविधान ने लोगों को अपने अपने मजहब की इबादत की इजाजत दी है। और सुनिए, भाड़े के बारातियों से इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं है। हमें दिल में ईमान लाना है और अपने हिंदू भाइयों से प्यार करना है। आप जैसे मुनाफिकों से, अगर वो हमारे सगे भाई हैं, जो मेरे घर में अगर मेरा सगा भाई मुझसे नाराज है तो मैं सोचूंगी मुसलमान इस देश के संविधान को मानता है, मुसलमान इस देश आप लोग हिंदुओं को सिर्फ सतही तौर पर भाई कहते हैं, आप सचमुच नहीं मानते। अगर सचमुच जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक एक करके अपने बात को रख ले। मैं गौरव भाटिया, उस दिन जो शोएब जमाई कह रहे थे तमिलनाडु में बैठे इनके साथियों ने इंप्लीमेंट करने के वो प्रयास भी किया, क्या कहना चाहते हैं आप गौरव भाटिया? अमित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज का जो आपने विषय रखा है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसे इस संदर्भ में देखिएगा, गिरगिटान तो कम रंग बदलता है, ये जो दोगले हैं ना, कुछ आपके अभी इस शो में भी बैठे हैं, ज्यादा रंग बदलते हैं। हाँ, गिरगिटान। और मैं बताता हूं क्यों। अभी मैंने सुना एक व्यक्ति यहां पे बैठे हैं, कह रहे हैं हम संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। तो जब संविधान में ही उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, उसका फैसला आ जाता है, यहां पे AIMIM की भी बैठी हैं प्रवक्ता, उनसे भी पूछिएगा, तो आज ये कर्नाटका के उच्च न्यायालय के फैसले को मानते हैं या नहीं? पहला, उसी संविधान में ये कहते हैं अनुच्छेद 25 मुझे ये हक देता है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं। अरे भैया थोड़ा पढ़ तो लो, अनुच्छेद 25 में ही तो लिखा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, उसके अधीन है जो आप धर्म का पालन करेंगे। और इतने बड़े गिरगिटान है ये गिरगिटान कि इन लोगों को राम मंदिर का फैसला आए या हिजाब का फैसला आए, अगर इनके पक्ष में आए तो वाह वाह, हम संविधान और कानून की बात करेंगे, न्यायालय की बात करेंगे, लेकिन पक्ष में ना आए
तो कहते हैं कि नहीं मानेंगे। दूसरी बात, आज ये फैसला हो जाना चाहिए अमीर जी कि पहले इस्लाम या पहले हिंदुस्तान, संविधान से देश चलेगा या शरिया से चलेगा। और मैं पूछना चाहता हूं, रोहिंग्या के लिए तो इनके दिल में बड़ा दर्द होता है, आंखों से आंसू बहते हैं, बाल्टियां भर देते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए बुलवाइए, कहेंगे ना ना, उनकी कत्ल और हत्या जो है वो कश्मीरी मुस्लिमों ने नहीं करी, वहां दही जम जाती है। चार्ली हेब्डो फ्रांस में हुआ एक